तो खुदा ना खास्ता बहुत बुरा होता और आप बाबर को खिलाएंगे फिर, तो सारा मलबा ना ये भी होता कि किस पे आएगा। जी आपका स्टार बाबर था, आपका वो था, ये भी नहीं किया। कम ऑन, नहीं भाई रुई पाकिस्तान की टीम। भाई साहब कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान एक मरतबा फिर कंटेस्ट कर सकता है सेमीफाइनल के अंदर। हो सकता है श्रीलंका में एक सेमीफाइनल खेला जाए और वो पाकिस्तान खेलने की बिल्कुल ही दरवाजे पे पहुंच चुका है, जहां कल पाकिस्तान को श्रीलंका को मारना है 65 रन से या फिर श्रीलंका के खिलाफ चेस करना है 13.1 ओवर के अंदर फाइनल में क्वालिफाई करने, ना कि अपना अगला 6 महीने और साल के लिए सोचेंगे हम अपनी जगह पक्की करें। इस वक्त मेरे ख्याल एज अ टीम खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फिश अप्रोच ये हमें रिसेंटली नहीं है, ये 6-7 साल से चलती हुई आ रही है, हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अगर कल खिलाया जाता है तो ये चीज भी हो सकती है जी। क्या मतलब कोई चीज सही करनी नहीं है क्या? मोरी अपने आप को बचाना होता है, नौकरी कर रहे होते हैं आप। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। मसला ये है ना, देखिए मेरी बात तो सुन लेना भाई, मेरी बात सुन। मसला ये है कि अगर आखिरी मैच जो है, अगर उसमें टीम हमारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, या अगर कहीं मौका मिल गया है कि 13 ओवर में रन करने हैं या जो भी करना है, तो उस हिसाब से अगर आप बेहतर तरीके से आप चेंजिंग कर भी सकते हैं या आप समझ आती तो क्यों ना करें। पहले कौन सा बड़ा तीर मारा हुआ हम लोगों ने पूरे पहले मैच लेकर अभी तक। बाकी वो जो आप प्रैक्टिस मैच की बात कर रहे हैं भाई, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की टीम हार चुकी थी कि 2 दिन से प्रैक्टिस नहीं की। भाई आपका एक मैच बाकी तो है ना, आप न्यूजीलैंड इंग्लैंड की तरफ क्यों देख रहे हैं? आप अपनी प्रैक्टिस करें। आप देखें यार, अगर इनकी सोच ये थी कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं तो फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिस तो करनी, क्योंकि आपने श्रीलंका से एक मैच तो खेलना है ना, या घर आना था आपने वापस। तो बात ये है कि इनकी जो प्रिपरेशन है, इनकी जो चीजें नजर आती हैं, ये जो कोचिंग स्टाफ है, मैं तो पहले कह चुका हूं भाई इसको फारिग करें। जब ये फारिग होगा, पता नहीं बोलते हम यही रहते फारिग करें, कल श्रीलंका से पहुंच के सेमीफाइनल पहुंच गए तो फिर हमें कोई फारिग ना कर दे, हमें कोई वो ना कर दे भाई। वो नहीं होता। क्या मतलब यार, जैसन गिलेस्पी को और गैरी क्रिस्टन को फारिग नहीं किया इन्होंने? नहीं, वो खुद फारिग नहीं किया, दिल एक मिनट ना, सुन ले नहीं सर, मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले भाई। जैसन गिलेस्पी अगर सुने तो सही, जैसन गिलेस्पी अगर छोड़ के गया, गैरी क्रिस्टन अगर छोड़ के गया, अपनी मर्जी से छोड़ के गया ना, तो भाई आपने उनको तो पागल कर दिया तो छोड़ के गया ना, उनको अपनी बेइज्जती फील हो रही है, छोड़ के चला गया। आप ये चाह रहे हैं कि हाइसन को पागल कर दें? नहीं, मैं तो कह रहा हूं पागल होने से पहले इसको बोलो भाई आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से टीम खिला रहा है, वो जिन प्लेयर्स को खिला रहा है, मतलब उसको चश्मा और बेहतर करने की जरूरत है अपने चश्मे को। उसको नजर नहीं आ रहा, साइम अयूब कुछ नहीं कर रहा, खिलाई जा रहा है। आपकी टीम क्या है, इब्रार को बाहर बिठा देता है, कभी फखर को खिलाता है, कभी बाहर बिठाए। जितने भी प्लेयर्स हैं, आपको याद है ना लास्ट मैच जब फखर जमान खेला, हर किसी ने बोला कि यार ये क्यों बैठ रहा है बाहर। ठीक है, सबने बोला इसको मैचेस खिलाने चाहिए थे, और तुम सारे मैचेस उसको बाहर बिठा रहे हो। एक बात ना, हैसन को तो ये लड़के चूज करके दिए हैं ना, 11 के 11 तो वो अपनी पसंद के नहीं लाया होगा, तो हम सारा नजला ठीक है, माइक हैसन ने बहुत खराबियां की हैं, लेकिन अब हमें मेरे ख्याल से जिम्मेदारी सिलेक्शन कमेटी है ना यार आपकी, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। सुन तो ले भाई, आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन? आकिब जावेद है। आपकी सिलेक्शन कमेटी में कौन है? ये अलीम डार है। और कौन है सिलेक्शन कमेटी में? वो कोई वो है, असद शफीक, वो कंप्यूटर एनालिस्ट भी है, कौन है पता नहीं, असद शफीक, डेटा एनालिस्ट। ठीक है, अब मेरी बात सुने ना, ये जितने भी हैं, क्या इन्होंने, मैं अलीम डार को तो मैं लाता ही नहीं ना सिलेक्शन कमेटी में, वो तो मैं उसके उनके है ही अगेंस्ट के भाई एक अंपायर को आपने क्यों सिलेक्शन कमेटी में लेके आ गए, वो तो उनका तो कोई काम ही कोई नहीं है। लेकिन जो बाकी है क्रिकेट खेलने में, क्या उनको समझ नहीं है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से चीजें सबकी अपनी मर्जी से नहीं चल रही होती, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हर चीज खराब होती है। हेड कोच बोलता होगा मेरी मर्जी का प्ले डालो, कप्तान कहता होगा मेरी मर्जी का प्ले डालो। अब आप जब भी देखें, जब भी किसी को कप्तान बनाएंगे, जब भी किसी को आप कप्तान बनाएंगे, वो सबसे पहले पता क्या बोलता है? सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा मैं भी बनूंगा, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो मुझे अपनी मर्जी से काम भी नहीं करने दिया जाएगा। दुनिया में क्या होता है सिलेक्शन कमेटी में कप्तान बैठा होता है, कोई सिलेक्शन कमेटी में क्या हेड कोच बैठे हुए होते हैं? तो फिर हमारे क्यों बैठे होते हैं भाई? हमारे क्यों कोच होते हैं, हमारे क्यों कप्तान क्यों होते हैं? सिलेक्शन कमेटी, मसला ये है कि सब ये कहते हैं, कप्तान और हेड कोच कहता है, उनको पता होता है कि ये जो 3 बैठे हैं ना सिलेक्टर्स, ये भी नाइंसाफी करेंगे, ये भी मेरिट पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, लड़कों के साथ नाइंसाफी करेंगे, तो हम भी जाके बैठते हैं। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स पे आने से पहले मैं बड़ी क्लियर और काट बात करना चाहता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम
इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम। वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना, श्रीलंका होला हाथ रखना पड़ेगा। यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, आपका कोई लेना देना नहीं है। बाय द वे, कुसाल मेंडस श्रीलंका का विकेट कीपर, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। हुन मैनू नहीं पता जान के होया कि नहीं, लेकिन ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। कल कमिल मिशारा आपको शायद विकेट कीपिंग करते नजर आए। तो चीजें पाकिस्तान के हक में जाना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दें। कैंडी में किसी किस्म की कोई बारिश नहीं है, कड़क धूप है। अगर कल पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपने तगड़ी गेम ना खेली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी हमसे बुरा है कोई नहीं, लेकिन कल हम आपको बख्शेंगे नहीं। यू हैव टू गिव योर 100% टू बीट श्रीलंका, दैट टू वन साइडेड। या तो एटलीस्ट 65 रन से या 13.2 ओवर्स में तकरीबन चेज करना है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। कल जब हमें मार्जिन पता लगेगा, इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई, मेरा प्यारा दोस्त विल जैक्स, मेरा कप्तान हैरी ब्रुक, इंग्लैंड आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। टॉम बेंटन आपका कैमियो भाई साहब, थैंक यू सो मच यार। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स यार कुछ शर्म कर लो। मतलब श्रीलंका का मैच होता है, हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। न्यूजीलैंड श्रीलंका की गेम में आज इंग्लैंड का मैच देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कभी पिछले 50 साल में भी किसी ने इंग्लैंड का मैच इतनी गौर से देखा है। गुस्सा हमें बहुत है यार आपके ऊपर, क्योंकि आप हमारी मिन्नतें करवाई जा रहे हैं, कभी श्रीलंका से कभी इंग्लैंड से। वो बेचारे न्यूजीलैंडर्स इतने शरीफ लोग हैं, उनको हमें बुरा भला कहना पड़ रहा है कि तुम हारोगे, तुम देखना, तुम नहीं जीतोगे। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। अपने बलबूते पे हमें करना चाहिए यार क्वालिफाई। अब चलें, एक मौका हमें मिला है और मैं ज्यादा इसमें नहीं सोच रहा। सिर्फ एक बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रीलंका ये ना चाहे कि सेमीफाइनल कोलंबो में ना हो। वो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू हैव वन सेमीफाइनल इन कोलंबो। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि मार्च के पहले 8 दिन श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर जाएगी। हमारे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कहां से ट्रैवल करके श्रीलंका जाएंगे। उनकी इकोनॉमी, उनके होटल्स, उनके रेस्टोरेंट, सारा बिजनेस उठ जाएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल पड़ गया तो मैं तो कहता हूं इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट जे शाह आपने जिंदगी में नहीं लिखा होगा। शर्म कर ले यार सलमान अली आगा, मैं तुझे फिर कह रहा हूं कि तेरे लिए रेहान खड़ा हो गया, तेरे लिए रशीद आज अच्छी बॉलिंग कर गया, तेरे लिए ब्रूक ने आज स्क्रीन तोड़ दी वहां पे प्रेमा दासा के अंदर। तेरे को शर्म आ जानी चाहिए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कल जो श्रीलंका के खिलाफ होने वाला मैच है, जो यकीनन पाकिस्तान ने एक अच्छे मार्जिन से जीतना होगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनेरियो जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को कोई भी टारगेट 13.1 ओवर में चेस करना होगा और वरना 65 रन से पाकिस्तान को मैच जीतना होगा। यकीनन पाकिस्तान के तमाम दरवाजे उस वक्त बंद कर दिए थे इंग्लैंड ने, जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मैच मारा था और उसको 10 तमाम दरवाजे बंद हो गए थे। और यकीनन पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब सिर्फ वापसी का रास्ता देख रहे थे कि यार पाकिस्तान की टीम वापस आएगी। मगर इंग्लैंड के इस मैच ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी है, खासतौर पर इंग्लैंड की बॉलिंग। जो मैं आपको बता रहा हूं, इंग्लैंड की बॉलिंग ने आज बड़ा अहम रोल प्ले किया। विल जैक जो चौथी मरतबा इस T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच करार पाए, आज के मैन ऑफ द मैच भी विल जैक थे, जिनकी एक जबरदस्त बल्लेबाजी, इसकी बल्लेबाजी टॉम जेकब बीतल भी है, खासतौर पर सैम करन और रेहान अहमद जब आए 8वें नंबर पे वो खेलने के लिए आया रेहान अहमद। और यकीन नहीं था कि यार किसी को भी रेहान अहमद जो है वो जहां से मैच को उस मोमेंटम में लेकर आ जाएगा। फिर ग्लेन फिलिप्स के उस ओवर में, ग्लेन फिलिप्स जिन्होंने आज बैटिंग के साथ साथ फील्डिंग में सबसे जबरदस्त कैचेस किए थे, वो आंख का तारा बने हुए थे न्यूजीलैंड की आज टीम का। और उन्हीं के ओवर को टारगेट किया, 21 रन वहां जो मारे गए, वहां से यकीनन इंग्लैंड की वापसी, इंग्लैंड की गेम में वापसी हुई और इंग्लैंड को जीतने की उम्मीद हुई। और आखिरकार रेहान अहमद और विल जैक ने गेम को फिनिश किया 20 ओवर से पहले। ये वो जीत है जो यकीनन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, पाकिस्तान की किसी भी जीत की इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ी जीत बनाई गई। इंग्लैंड जीता, पाकिस्तान खुश हुआ, मगर अब पाकिस्तान का जो कुछ सरमाया है वो लगा हुआ है कल श्रीलंका के इस मैच के ऊपर, जहां श्रीलंका ऑलरेडी इस सेमीफाइनल के सिनेरियो से बाहर है। वो जीते हारे वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान के पास एक चांस है, कल आखिरी चांस है। सलमान अली आगा तेरे पास, अपनी प्लेइंग 11 को चेंज कर, नसीम शाह को इन कर, ख्वाजा नाफे को इन कर और अबरार अहमद को इन कर। आज तेरी आंखें खोल दी होंगी। हैरी ब्रूक ने खासतौर पर जब उसने 2 लेग स्पिनर खिलाए अपने, कहां लिखा हुआ है कि अबरार और उस्मान तारिक जो एक साथ नहीं खेल सकते।
कि इंडिया के खिलाफ आखिरी मर्तबा तुमने अबरार को और उस्मान तारिक को खिलाया था, अबरार उसमें पिट गया, तो उसके बाद तुमने सोचा कि यार ये हो सकता है हमारे खिलाफ जा रहा हो, अबरार और उस्मान तारिक को खिलाना, इसको बिठा दो। और जब जैसे ही वो बैठा, पाकिस्तान की शिकस्त की लाइनें लगनी शुरू हो गई। कल मेघाल में सलमान अली आगा की जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर बाबर आजम की जगह नहीं बनती है। उनको किसी भी तौर से होटल से ना निकलने दिया जाए, उनको कमरे में बंद कर देना चाहिए। उनका होना पाकिस्तान की क्रिकेट फैन के लिए सेमीफाइनल की दौड़ से दूर करने के मुतरादिफ होगा। बाबर आजम की जगह कल ख्वाजा नाफिज या फखर जमा ऑलरेडी टीम के अंदर है, और चाहे सलमान अली आगा तो कल शादाब खान जो पाकिस्तान के कप्तान है, हालांकि लेग स्पिन को काफी सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका में इस वक्त, जो कल अपने मदासा की विकेट होगी, यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी वहां पर लेग स्पिन को सपोर्ट करेगा। अगर शादाब खान की जगह में नहीं बनती है तो उनको भी प्लेइंग 11 से बाहर किया जाए। साजिदा फरहान, साहिब मयूब, सलमान अली आगा, ख्वाजा नाफिज, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अबरार, उस्मान तारिक, शाहीन नसीम, इनको ऐड किया जाए और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेलने के लिए जाएगी। श्रीलंका जो कि 2 स्ट्रेट लॉसेस के बाद, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद इस वक्त बिल्कुल ही बदतर हालत में है। बेहतरीन टाइम यह कि श्रीलंका की इस टीम को, जहां सलमान अली आगा इस T20 वर्ल्ड कप में अभी तक कोई टॉस हारे ही नहीं है, मैच नहीं जीते, टॉस जीते जा रहे हैं। तो सलमान अली आगा कल आखिरी मौका है कि इंग्लैंड की इस जीत के बाद, जो कि यकीनी तौर पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए भी बड़ी अहम थी कि आज इंग्लैंड जीते तो पाकिस्तान के लिए एक रास्ता बन सकता है। कल पाकिस्तान चाहे तो श्रीलंका को 65 रन का 70 रन से मारो। अबे इंडिया ने तुम्हें दिखाया था कि किस तरह से जिम्बाब्वे पे 256 रन मारा। थोड़े से गैरत के कल कैप्सूल खा लो, इंग्लैंड की दी हुई इस खैरात और भीख को कम से कम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए खुशी का बाइस बना दो। कल अगर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होते हैं तो यकीनन ये कल परसों होने वाले संडे को होने वाले संडे, क्योंकि संडे पाकिस्तान के लिए अच्छा रहता है। जब पूरी कोशिश ये करनी चाहिए, यू गेट देम आउट अराउंड 120 125, यू कैन डू इट बिकॉज वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और रन बनाने के लिए प्रैक्टिकल जो मुझे लगता है, क्योंकि हम तो नमीबिया के खिलाफ भी ज़्यादा बड़े रन नहीं बना पाते, तो हमारा तो जो सिचुएशन है वो ये है कि 180 190 बनाएं और उनको 110 120 के अंदर आउट करने की कोशिश करें। वही वाला कि उनको जितने कम पे आप रोक सकते हैं दोनों केसेस में वो रोकना पड़ेगा। बॉलिंग बहुत अच्छी करनी होगी। बाशिद भाई, आपको ये लगता है कि जो आपके इन फॉर्म बॉलर्स हैं पाकिस्तान टीम में, जो अटैकिंग बॉलर्स हैं, जिनको स्ट्राइक रोटेशन के साथ टीम्स जो हैं वो कहती हैं कि इनके ओवर्स इस तरह आप खेलो, विकेट लेस ये लोग जाने चाहिए, आपको लगता है कि जब वो बॉलर्स ऑपरेट कर रहे हो तो आपको थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग भी रखनी पड़ेगी? कोई एक पीछे जो फील्डर है आपका सर्कल के बाहर, आप उसको एक आधे को, क्योंकि आपको विकेट्स लेनी है, विकेट्स नहीं लेंगे तो वो टारगेट बाहर जाएगा आपके, तो नजर आनी चाहिए ना स्मार्ट कैप्टनसी। कैप्टनसी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी टीम की जीत और हार में। स्मार्ट कैप्टनसी आप करें आपके फैसले से। जैसे अभी निशांका की बात करी, सारी नजरें निशांका पे होंगी, लेकिन दूसरे वाले भी तो है ना। तो आपको प्लान ऐसा करना है, आपने बॉलर्स को अपने इस तरह यूटिलाइज करना है कि कोई मतलब एरर नहीं होना चाहिए उसमें, कि ये ना हो कि अगर सपोज साइम बॉलिंग कर रहा है, गलत है, आप अपने पूरे जो आउट करने वाले बॉलर हैं उनके जो 6 बैटर्स हैं ना उन्हें आप आउट पे करने जाएं। कामी कुछ साल से ऐसा नज़र आता है कि कुछ हमारे प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो मेन वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है, और जो हम लोगों ने मैचेस भी देखे हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ा अपने लिए खेलने जाते हैं। मैंने कुछ बॉलर्स का भी थोड़ा ऐसा देखा है कि फील्डिंग जो है ना, अगर आपका बॉल स्विंग हो रहा है या स्पिन हो रहा है, फिर भी आप जो है कन्वेंशनल फील्डिंग रखते हो, ये थोड़ा सा। लेकिन कल ऐसा कोई मार्जिन नहीं है आपके पास। अब आपको टीम के लिए जो है ना, शुएब मैंने वो पहले जो बात की ना, पाकिस्तान टीम को, प्लेयरों को कल का दिन सोच के जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अवेल कैसे करना, वो समझ के खेलें कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने, ना कि अपना अगला 6 महीने और साल के लिए सोचें कि हम अपनी जगह पक्की करें। इस वक्त मेरे ख्याल एज अ टीम खेलना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फिश अप्रोच ये हमें रिसेंटली नहीं है, ये 6-7 साल से चलती हुई आ रही है। हम आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, हर इवेंट में, हर सीरीज़ में, नजीब भी है, बासित भाई भी है, वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2024 वर्ल्ड कप की, प्लेयरों से की, तो बोर्ड ने आके कहा कि लड़कों ने बताया हम यूनिटी के साथ नहीं खेले, एज अ टीम नहीं खेले। तो क्या फिर मैसेज आता है कि आप वीक हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते। पूछते कप्तान कोच को कौन है वो लड़के जो आप समझ रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं सिस्टम से बाहर किया, उन्हीं को आपने कंटिन्यू किया। तो ये अब आप देख लें कि अप्रोच वही चलती हुई आ रही है। तो इसलिए डिसीजन मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ये नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती इस चीज़ पे कि आप यूनिटी के साथ नहीं खेल रहे। हमारे पास टाइम मेरा आपसे सवाल है, लेकिन छोटा, आप नसीम शाह को, अगर आप कप्तान हो, आप नसीम शाह को खिलाएंगे कल का मैच या सलमान मिर्जा को? मैं नसीम शाह को, वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, उसका बॉल हिलता है, जहां पे आपका मैच है वहां पे बॉल होता है। मैं आप सब प्लेयर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यार देखो जैसा भी हमारा कल्चर है, जो भी है, उसको प्लीज साइड पे रखो। कल एक ही चीज जो है उसको सामने रखना कि जो मेरे अंदर पोटेंशियल है वो मैं जाके अपना टीम के लिए दूंगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 दोस्तों
मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका का एक बहुत ही अहम मैच होने वाला है। हालांकि दोस्तों श्रीलंका अपने शुरुआती दोनों मैचेस हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दोस्तों मुकाबला करो या मरो जैसा है। पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड को के पीछे छोड़ना है, तो उन्हें सिर्फ जीतना ही नहीं बल्कि एक इंपॉर्टेंट बड़े मार्जिन से दोस्तों जीतना होगा, बहुत ज़रूरी है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान के लिए उम्मीद का दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन अब पाकिस्तान को खुद की किस्मत बदलने के लिए मैदान पर हैरत अंगेज दोस्तों कारनामे दिखानी होंगे। पॉइंट टेबल को बात करें तो दोस्तों न्यूजीलैंड की 3 पॉइंट है, प्लस 1.390 के बेहतर नेट रन रेट के साथ दोस्तों दूसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 1 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट -0.461 है। पाकिस्तान को ना सिर्फ न्यूजीलैंड को 3 पॉइंट्स की बराबरी करना है, बल्कि उनके मजबूत रन रेट को भी पछाड़ना है। इस मुश्किल इक्वेशन को पूरा करने के लिए दोस्तों पाकिस्तान के पास 2 रास्ते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर पाकिस्तान पहला बैटिंग करते हुए उन्हें कम से कम 160-200 रन के बड़ा स्कोर बनाना होगा, और फिर श्रीलंका को दोस्तों करीबन 263 या 65 रन के आसपास से हराना होगा। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान 180 रन बनाता है तो उन्हें श्रीलंका को 115 के आसपास रोकना होगा। दूसरा सिनेरियो चेसिंग का है, जो शायद थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अगर पाकिस्तान दोस्तों बाद में बैटिंग करता है तो उन्हें श्रीलंका को दोस्तों 12.4 से 13.1 ओवर के दरमियान मैच को जीतना होगा। इसका मतलब है कि उन्हें तकरीबन 12 से 13 ओवर में ही मैच को ख़त्म कर देना होगा। अगर पाकिस्तान ये करने में नाकाम रहता है तो ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, या न्यूजीलैंड सीधे सेमीफाइनल में पहुँच जाएगा, क्योंकि उनके पॉइंट्स पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाएंगे। दोस्तों क्रिकेट की पिच आमतौर पर बैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों, एवरेज स्कोर 165 के करीब माना जाता है। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 283 रन बनाए हैं, लेकिन बाबर आजम सलमान अगर दोस्तों बड़े खिलाड़ी को आज के मैच में आतिश बैटिंग करनी होगी उन गधों को, वही बॉलिंग में शाहीन अफरीदी और नए स्पिनर उस्मान तारिक पर जिम्मेदारी होगी कि वो श्रीलंका के बैटर्स को दोस्तों जल्दी आउट करते हैं कि नहीं, ये देखना होगा। श्रीलंका भले ही बाहर हो चुका है, लेकिन वो अपने अब ग्राउंड पर इज्जत की खातिर खेलेगा और पाकिस्तान को खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उनकी किस्मत का इम्तिहान है दोस्तों, जबकि हर एक बॉल और हर एक रन उन्हें सेमीफाइनल के करीब ले जाएगा। ये फिर दोस्तों टूर्नामेंट से या बाहर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।